चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आनंद बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम सभी बात करने वाले हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के प्रमुख अंतर के बारे में। देखिए, कोशिका किसे कहते हैं? जितने भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनकी निर्माण कैसे होती है? कोशिका से मिलकर होती है। कोशिका की अगर डिफिनेशन पे गौर करें तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो प्लांट सेल या एनिमल से दोनों जो बने होते हैं, प्लांट बने हो या एनिमल बने हो, वह सेल से मिलकर बने रहते हैं। लेकिन दोनों सेल के बीच में कुछ बुनियादी अंतर पाई जाती है, जिसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए, हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे अंतर देख रहे हैं प्लांट सेल एवं एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल जो होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेलुलोज नामक रासायनिक यौगिक की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि जो किसकी कोशिका भित्ति पाई जा रही है? सेलुलोज की पाई जा रही है। और यहाँ पे एनिमल सेल में जो होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम कोशिका झिल्ली की परत होती है। यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए, अगला पॉइंट जो है, प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लांट सेल में जो होते हैं प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह संपन्न होती है। जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि जितने भी एनिमल हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। तो अगले पॉइंट के तरफ हम चलते हैं और बात करते हैं। अगले पॉइंट में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है सेंट्रोसोम जो होता है अनुपस्थित रहता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो साधारणतः पादप कोशिका जो होती है जंतु कोशिका से बड़ी होती है। यानी कि पादप कोशिका की जो साइज होती है वह जंतु कोशिका की साइज से बड़ी होती है, और जंतु कोशिका जो होते हैं वह छोटी होती हैं पादप कोशिका की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखें। अगला पॉइंट है कि मोटी और कड़ी सेल वाल कारण कोशिका नियमित आकार की होती है। यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो साइज होती है वह नियमित आकार की होती है। लेकिन अगर हम वही बात जंतु कोशिका में करें तो इनकी जो कोशिका की आकृति होती है अनियमित होती है। यानी कि इनकी जो साइज होती है, शेप होता है, वो साइज फिक्स हो सकता है, पर शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, गोल्जी उपकरण जो होता है। यहाँ पे गोल्जी उपकरण की अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। यानी कि गोल्जी उपकरण के छोटे छोटे जो रचनाएं पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका में देखें तो एक विशेष जटिल संरचना जो होती है गोल्जी उपकरण की उपस्थिति रहती है। अगला पॉइंट की बात करें तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन हो। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली होती है कि जो दोनों सेल हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जो पाया जा रहा है वो कुछ सेम भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट बनने के कारण होता है। यानी कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन क्यों हो रहा है? तो वहाँ पर क्या बन रहा है? सेल प्लेट बन रहा है। जबकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का विभाजन फ्यूरो फॉर्मेशन द्वारा होता है। यानी कि इसमें फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही इसमें सेल डिवीजन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ महत्वपूर्ण अंतर देखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सब को नोट्स बना लें, तैयार कर लें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बार बार आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जितने भी पॉइंट हैं इसको आप अच्छे से याद कर लें, या विभिन्न प्रकार के पेपर में भी आपको काम आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।